इस पूरे ब्रह्मांड में अगर व्यक्ति के लिए, प्राणी में भी, इंसान प्रजाति के लिए अगर कोई दुर्लभ और सबसे अनमोल चीज़ है तो वह है आत्मज्ञान। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर है ज्ञान, उसमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान। और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को भी उठाकर देखें तो सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था उसमें हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता था, सेल्फ रियलाइजेशन पहले कराया जाता ताकि वह ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में जाए सत्य का पालन कर सके और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करे। तभी हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े महावीर, शूरवीर और महापुरुष हुए हैं जिनके ज्ञान के सामने पूरे ब्रह्मांड का हर चीज़ छोटा पड़ जाता था। तो आत्मज्ञान होता कैसे है, इंसान को कब पता चलता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के बाद आदमी को क्या क्या जो है बदलाव होता है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए, जितने भी ज्ञान है उसमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान ही है, क्योंकि इसी के जरिए आप सब कुछ को कर सकते हैं, पा सकते हैं। आत्मज्ञान जो है होने के बाद व्यक्ति को हमेशा सही और गलत खुद ब खुद बाहर से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ते। उसकी जो अंतरात्मा है, जो आत्मा है, वह उसके लिए बता देगा कि तुम्हारे लिए यह करना सही है, तुम्हारे लिए यह करना सही नहीं है। अर्थात उस व्यक्ति को जो कर्म रूपी शक्ति दिया गया है, कर्म का जो स्वतंत्रता दिया गया है, उस कर्म को किस तरह से करना है और इस कर्म से आप किस तरह से सत्पुरुष को पा सकते हैं, इसका ज्ञान पहले बताता है। आत्मज्ञान में ही जब तीसरा आँख खुल जाता है, अर्थात थर्ड आई जागृत हो जाती है, तो उसी थर्ड आई में, तीसरे आँख में क्षमता होती है सत्य को देखने की। हमारे सामान्य आँख सत्य को नहीं देख सकता, सिर्फ आत्मज्ञानी ही देख सकता।